हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम द फादर सीज़न 2 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये एफएफ आपको कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग को ग्रैनी ने मैरिज के लिए मना लिया था। मतलब विंग ने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा था, बस वो ग्रैनी की बातों को सुन रहा था। ग्रैनी समझ रहे थे कि विंग उनको मना नहीं करेंगे, इसलिए ग्रैनी ने कह दिया था वांग जी से कि मैरिज का प्रिपरेशन ले लिया जाए। अब ग्रैनी और विंग कमरे में थे और कमरे में कोई भी नहीं था। अभी विंग ग्रैनी की तरफ अभी भी देखे जा रहा था, वो एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। ग्रैनी ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला, मुझे पता है, मैंने बचपन से तुम्हें पाला है विंग। तुम्हारे दिल में कब क्या चलता है, तुम कब क्या सोचते हो, तुम कब कैसा महसूस करते हो, मुझे सब पता है। यहाँ पर आए हुए हर एक बच्चे का एक बहुत ही बुरा पास्ट होता है जो भुलाया नहीं जा सकता। वो एक ट्रॉमा के साथ यहाँ पर आते हैं, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं होता तभी वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन तुम्हारा केस अलग था। तुम्हारे पास तुम्हारा फैमिली था। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी मदर नहीं थी, बट तुम्हारा फादर तो था ना। फिर भी तुम यहाँ पर आए और आज तक इन 15 सालों में मैंने कभी तुम्हारे फादर को नहीं देखा। ना ही वो तुमसे मिलने आए, ना ही उन्होंने तुम्हारे बारे में जानने का कोशिश किया। तुम्हारा केस एकदम अलग था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितने भी बच्चों को बड़ा किया है ना, उनमें से सबसे सेंसिटिव तुम थे और अभी भी हो। इसलिए बच्चा, मुझे तुम्हारी हर एक फीलिंग्स के बारे में पता होता है। मुझे पता है तुम अभी बहुत कंफ्यूज हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और ये बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि ये सब कुछ आसान नहीं है एक्सेप्ट करना, जो कुछ भी तुम्हारे साथ इन दिनों में हुआ है और हो रहा है अभी। बट अपने इस बूढ़े ग्रैनी पर थोड़ा सा भरोसा करो। मुझे पता है मैं मिस्टर लैन के बारे में कुछ भी नहीं जानता और तुम भी मिस्टर लैन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन इन 2-3 घंटे में शायद मुझे इतना एहसास हुआ है कि वो एक परफेक्ट इंसान है तुम्हारे लिए। वो एक परफेक्ट इंसान है। वो बड़े इंसान है विंग, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो दिख रहा है। बट तुमने देखा उनका बॉडी लैंग्वेज, वो कितना ज़्यादा जेंटल है। उन्हें जैसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो बिल्कुल भी यहाँ से भागे नहीं। वो यहाँ से जा सकते थे विंग, हम कुछ भी नहीं कर पाते। तुम बताओ, हम कुछ कर पाते? अगर वो यहाँ से चले जाते तो क्या तुम जाते उनके पीछे, उन्हें बताते, शहर में उन्हें ढूंढ कर के बताते कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? विंग ने अपना सर ना में हिलाया। विंग के आंखों में ना आंसू आ रहे थे और विंग पहुँच रहा था। वो समझ रहा था ग्रैनी जो कुछ भी बोल रही थी। ग्रैनी ने गहरा सा ब्रेथ लिया और बोला, तो फिर बच्चा, उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो तुम्हें अपनाएंगे और वो तुम पर दया नहीं कर रहे। वो उनके आंखों में उस बच्चे के लिए जो तुम्हारे पेट में है ना, उस बच्चे के लिए मैंने एक अलग सा खिंचाव देखा, एक अलग सा प्यार, एक अलग सा खुशी। अभी ये सिचुएशन किसी भी इंसान को नर्वस कर देता, डरा देता, बट उनके आंखों में एक अलग सा खुशी देखा मैंने। इसीलिए मैंने उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचा है। बस एक बार अपनी ग्रैनी पर भरोसा करके अपना एक नया लाइफ शुरू करो विंग। करोगे ना? विंग ने अपनी ग्रैनी के बातों को सुना और अपना सर हाँ में हिला दिया। ग्रैनी ने विंग को हग कर लिया, एक बहुत ही जेंटल और वार्म हग जो विंग को हर बारी शांति का एहसास दिलाता था। और आज भी विंग के दिल में जो तूफान चल रहा था ना, उसको कहीं ना कहीं ग्रैनी ने शांत कर दिया था। ग्रैनी ने कहा, विंग चलो आराम करो, मैं बच्चों को देख कर आता हूँ। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ग्रैनी वहाँ से उठकर बाहर आ गई थी। अब हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अपने असिस्टेंट से कुछ कहता है, मतलब उसने सोंगलान से कह दिया था कि यहाँ पर ही मैरिज का सारा प्रिपरेशन करो और जल्द से जल्द करो। 1-2 दिन में सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए और 1-2 दिन में ही मैरिज वांग जी कर लेना चाहता था। और इस बात पर ना ग्रैंडपा भी एकदम राज़ी हो गए थे। बट ग्रैंडपा कहीं ना कहीं थोड़ा ना हिचकिचा रहे थे, क्योंकि ग्रैंडपा चाह रहे थे कि ये अगर
मिस्टर लान, इनका कोई फैमिली भी तो होगा ना, ये अनाथ तो नहीं लग रहे, इनका फैमिली होगा। तो अगर इनका फैमिली भी आ जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। मतलब हर एक प्रोटेक्टिव पेरेंट्स जैसा सोचते हैं ना कि पहले फैमिली से मिलना होता है फिर शादी, तो उस तरीके का एक चीज़ ग्रैंडपा के दिमाग में चल रहा था। बट ग्रैंडपा कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे थे। अक्सर पेरेंट्स इन सिचुएशंस में पढ़ के हिचकिचा जाते हैं, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था। अगर वांगजी अभी मुकर जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि ग्रैंडपा जानते हैं कि एक ओमेगा के लिए कितना मुश्किल होगा सब कुछ झेलना। क्योंकि ये जो समाज है ना, सोसाइटी कभी भी किसी ओमेगा को, किसी वुमेन को, ओमेगा तो हम फैन फिक्शन में देख रहे हैं ना, बट अगर नॉर्मल लाइफ की भी बात करें, अगर एक सिंगल मदर हो तो उसका लाइफ हेल बना देते हैं सोसाइटी। बातें ताने, पीठ पीछे अनाप शनाप बोलना, सब कुछ करके उस वुमेन का जो ज़िंदगी है ना वो हेल बना देती है। साथ में जो बच्चा वो पाल रही है उसके दिमाग में भी बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। और कोई भी प्रोटेक्टिव पेरेंट ये नहीं चाहेगा ना, इसलिए ग्रैंडपा के दिमाग में ही चल रहा था। ग्रैंडपा वांगजी के पास गए और बहुत ही शांति से बोला कि अगर वांगजी का कोई फैमिली मेम्बर हो जो आए यहाँ पर तो अच्छा होता। अब यहाँ तक वांगजी के दिमाग में ये बात आया ही नहीं था कि उसे अपने फैमिली से भी बात करना होगा और उसे बोलना होगा। ये ग्रैंडपा की बातों को सुनकर ही वांगजी के दिमाग में ये चीज़ आया कि हाँ, उसने तो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म ही नहीं किया था। तभी वांगजी ने कहा ठीक है, मैं अपने फैमिली को इन्फॉर्म कर देता हूँ। बोलकर वांगजी ने अपने ब्रदर को कॉल किया और ब्रदर से कहा। लैन शिचैन को पता था कि वांगजी मिलने आ रहा है यहाँ पर विंग से, जिसके साथ वांगजी ने वन नाइट स्टैंड किया है, उससे मिलने आ रहा है। बट यहाँ पर आगे ये सब हो रहा है, उनको नहीं पता था ना। तो जब वांगजी ने ये सब कहा तो कहीं ना कहीं लैन शिचैन को ये लगा कि वांगजी जल्दबाजी कर रहा है। लैन शिचैन का ये सोचना कहीं गलत नहीं था, क्योंकि लैन शिचैन विंग से नहीं मिले थे, ना ही वो विंग को जानते थे। तो उन्हें अपने ब्रदर के लिए थोड़ा सा टेंशन हो गया। लैन शिचैन ने वांगजी को कहा, वांगजी तुम जो कर रहे हो सोच समझ कर रहे हो ना। वांगजी ने बस कहा, हाँ ब्रदर, मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ सोच समझ कर रहा हूँ, डोंट वरी, मैं कोई गलत डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। ये सुनकर लैन शिचैन ने कहा, ठीक है, तुम्हारा लाइफ है, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, बस तुम खुश रहो। ये बोलकर शिचनगा ने कहा, वांगजी अंकल से तुमने बात किया, अंकल को बताया तुमने? वांगजी ने कहा, नहीं ब्रदर, अंकल से बात नहीं हुआ, मैं उनसे अभी बात कर रहा हूँ। वांगजी की बातों को सुनकर शिचनगा ने कहा, ठीक है, तो फिर अंकल से बात कर लो। ये बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया था। फिर वांगजी ने अंकल को कॉल किया था। अंकल, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो अभी उम्र हो गया था ना उनका, तो वो अभी बहुत ही कम कंपनी या फिर किसी और चीज़ में ध्यान देते थे। कंपनी को लैन शिचैन और वांगजी संभाल रहे थे, तो वो अभी एकदम लंबा सा छुट्टी में है। उन्होंने अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दोनों नेफ्यूज़ को दे दिया था और वो अभी बस आराम करते हैं। अपने कुछ जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं ना, उनके साथ बैठते हैं। वो अभी अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, जो उन्होंने कॉलेज टाइम से ही बंद कर दिया था। क्योंकि कॉलेज जब वो कंटिन्यू कर रहे थे ना, जब वो कॉलेज में थे अंकल कुरैन, तभी अंकल कुरैन का जो ब्रदर है, मतलब वांगजी के मदर और फादर, उनका डेथ हो गया था। और तभी से उन्होंने कॉलेज को कंटिन्यू किया, साथ में उन्होंने कंपनी को संभाला, वांगजी और शिचनगा को भी संभाला। तो उस टाइम से लेकर अब तक उनको बस काम काम और काम, यही वो करते रहे थे। और अब जाके उन्होंने अपने दोनों नेफ्यूज़ को सब कुछ हैंड ओवर कर दिया था और वो अभी आराम कर रहे थे। वो अपने दोस्तों के साथ मिलते थे, उनसे बातें करते थे, घर पर टाइम स्पेंड करते थे, गार्डनिंग करते थे। तो उनको पता ही नहीं था कि इन 2 महीने में क्या क्या हुआ है उनके छोटे नेफ्यू के लाइफ में। उनको कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी। वांगजी ने अंकल को जैसे ही कॉल किया अंकल ने कॉल रिसीव किया। रिसीव करने के बाद ही अंकल ने, वांगजी का कुछ कहने से पहले ही अंकल ने कहा, वांगजी ये क्या हरकत है, हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन लगभग 15 दिनों से मैं तुमसे मिला ही नहीं हूँ। तुम कब घर आते हो, कब घर से जाते हो, पता ही नहीं चलता।
और तुम एक कॉल भी नहीं करते हो। क्या तुम भूल चुके हो कि घर पर तुम्हारा एक अंकल भी है जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुका है, जिससे तुम दोनों भाइयों का एकदम इक्वली ज़रूरत पड़ता है। हाँ, तुम लोग कब आते हो कब जाते हो मुझे कुछ बताते ही नहीं हो। ऐसा बिहेव करते हो कि तुम लोग ही काम करते हो। ऐसा नहीं है, मैं भी काम करता था। हाँ, और मैंने तुम दोनों को पाला भी है। मैंने इक्वली फैमिली को और ऑफिस को टाइम दिया है। और तुम दोनों देखो, अभी इतने यंग हो बट ऑफिस को संभालते हुए फैमिली को टाइम देना तुम लोग भूल ही जा रहे हो। मैंने शिचन को भी ये कहा था, ऑफिस और काम के चलते फैमिली को इग्नोर नहीं करना, बट देखो तुम दोनों भाई सेम चीज़ ही कर रहे हो। अभी तुम कहाँ पर हो, ऑफिस में हो? यह सुनकर ना वांगजी ने कहा, नहीं अंकल, मैं ऑफिस में नहीं हूँ। तो अंकल ने कहा, तो फिर किसी क्लाइंट से मिलने के लिए गए हो बाहर? वांगजी ने कहा, नहीं। तो अंकल ने कहा, ओके, दोस्तों से मिलने गए हो? तुम्हारा कोई फ्रेंड भी है? मुझे नहीं पता था। ठीक है, एंजॉय करो, लेकिन आज तुम घर वापस आओगे। वांगजी ने अंकल से कहा, अंकल मैं आज घर वापस नहीं आ सकता। मुझे आपसे कुछ बातें करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट। यह सुनकर अंकल थोड़ा शांत हुए थे। अभी तो वो हाइपर हो गए थे, अब वो थोड़ा सा शांत होते हैं और सुनने लगते हैं कि वांगजी क्या कहना चाहता है। वांगजी ने कहा, अंकल मैं शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर अंकल एकदम उठकर खड़े हो गए थे। वो सोफे पर एकदम बैठे हुए थे और उनके सामने टी था जो अभी सर्वेंट्स सर्व करके गए थे, गर्मा गर्म टी। बट अंकल जो कि एकदम सीधा उठकर खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा, क्या 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 करने वाले हो तुम? वांगजी ने एक बार फिर से क्लियरली कहा, अंकल मैं शादी करने वाला हूँ, वो भी कल। अंकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या शादी। उनका नेफ्यू, उनके दोनों नेफ्यूज एकदम शादी के नाम से भागते फिरते हैं। लैन शिचैन को फिर भी शादी के लिए मनाया जा सकता है, बट वांगजी को नहीं। अंकल कुरैन को तो लग चुका था कि वांगजी अपना पूरा लाइफ सिंगल बिता देगा जैसे अंकल कुरैन ने बिताया है। बट ये लाइफ वांगजी के लिए सही नहीं है। इसलिए अंकल कुरैन हमेशा ही कोशिश करते थे कि वांगजी को कहीं पर भेजा जाए ब्लाइंड डेट पर। और सीरियसली अंकल कुरैन ने बहुत ज़्यादा कोशिश भी किया था, बट वांगजी आज तक एक भी ब्लाइंड डेट पर नहीं गया था। और अचानक से वांगजी ने कॉल किया और बोला, मैं कल शादी कर रहा हूँ। किससे? कौन है वो ओमेगा? अगर तुम दोनों डेटिंग कर रहे थे तो तुम्हें घर पे बताना चाहिए था ना। शादी मैं मना थोड़ी करता। अंकल कुरैन ने यह कहा। तो वांगजी ने कहा, नहीं अंकल, हम डेटिंग नहीं करते हैं और ना ही हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है और हम कल ही शादी करने वाले हैं। ये तो अंकल कुरैन के लिए एक और झटका था। उन्होंने बस अपने दिल पर हाथ रख लिया था और वो सोफे पर बैठ गए थे। आसपास जितने भी बटलर्स थे, सर्वेंट्स थे ना, सब दौड़ के आ गए थे और बोल रहे थे, सर अब ठीक हो? सर डॉक्टर को बुलाए हम। एक बटलर ने कहा कि डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से, और किसी ने तो कॉल भी कर दिया था डॉक्टर को। अंकल कुरैन ने उनको रोका और बोला, चुप करो, एकदम चुप। अंकल कुरैन की आवाज़ में ही पेन साफ साफ दिख रहा था। अंकल कुरैन ने कुछ देर एकदम वांगजी को बोलने का मौका दिया, बट वांगजी ने कुछ कहा नहीं। वांगजी के कानों में भी आ रहा था कि अंकल कुरैन के आसपास जो सर्वेंट्स थे ना, वो सब बोल रहे थे कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। तो वांगजी कुछ देर के लिए साइलेंस हो गया था। फिर वांगजी ने कहा, अंकल आप ठीक तो हो ना? अंकल ने कहा, बेवकूफ़ इंसान, तुम ऐसी बातें कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मैं ठीक रहूँगा? हाँ, जो करना है करो, जिससे शादी करना है करो। और वैसे भी तुमने ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड कर लिया है, तो मुझसे परमिशन लेने के लिए तो तुमने कॉल नहीं किया था, बस मुझे ये बताने के लिए कॉल किया था कि तुम शादी कर रहे हो तो करो, बोलकर अंकल कुरैन ने कॉल कर कह दिया था। वांगजी को लग रहा था कि अंकल कुरैन गुस्से में है। ऑब्वियसली कोई भी गुस्सा हो जाएगा ना, ऐसे अगर शादी की बात अचानक से कर दिया जाए तो। ना आओ देखा ना ताओ, शादी डायरेक्ट। अंकल कुरैन को भी तो नहीं पता था ना कि क्या सिचुएशन है। उनको लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। वांगजी ऐसा कैसे कर सकता है? वो किसी को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है ऐसे ही, और ऊपर से ऐसे शादी अचानक से? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आजकल के बच्चे, इनको समझना नामुमकिन है।
अंकल कुरैन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पता है, और उनके दिल में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। डॉक्टर को बुलाना हो गया था, तो डॉक्टर आ भी गए थे। डॉक्टर उनका फैमिली डॉक्टर है, तो ऑब्वियसली हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं, और लैंस कोई मामूली इंसान नहीं है। तो डॉक्टर से एकदम एक टीम लेकर आ गया था। उनका जो फैमिली डॉक्टर है ना, वो एक टीम लेकर आ गया था, और सब एकदम चेक कर रहे थे कि सब ठीक है या नहीं। और अंकल कुरैन बहुत ही अननोइंग फील कर रहे थे, उनको अभी सबसे सबसे छुटकारा चाहिए था। वो गुस्से में ना डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर जो उनका फैमिली डॉक्टर है ना, वो अंकल कुरैन का दोस्त है। तो अंकल कुरैन ना अपने दोस्त पर अपना सारा भड़ास निकाल रहे थे और बोल रहे थे, शिन, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जाओ यहाँ से। मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर शिन ने कहा, चिरैन, तुम बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हो, मत बोलो, हार्ट अटैक आ जाएगा। तुम इतना हाइपर कैसे हो गए, क्या हुआ है? फिर अंकल कुरैन ने कहा, शिन, तुम्हें पता भी है, वांग जी वो शादी कर रहा है, उसने किसी को प्रेग्नेंट कर दिया है, और अब वो कल उससे शादी कर रहा है, और वो मुझे आज अभी ये बात बता रहा है। पता भी नहीं है वो कहाँ पर है, कहाँ से, किस ओमेगा के साथ वो शादी करके आ रहा है। मुझे लगा था वांग जी को शादी करवाना बहुत मुश्किल है, वांग जी कभी शादी नहीं करेगा। मैं बहुत टेंशन में था, लेकिन जब आज वो शादी कर रहा है तो टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे ही वो कैसे शादी कर सकता है? मेरा वांग जी वो कैसे किसी को प्रेग्नेंट कर सकता है? वो तो किसी ओमेगा की तरफ देखता भी नहीं है। डॉक्टर शिन भी थोड़ा सा हैरान हो गए थे कि वांग जी ऐसा पर्सन नहीं है, वो ठरकी इंसान नहीं है, वो बहुत ही जेंटल इंसान है, वो ओमेगास की तरफ देखता भी नहीं है। डॉक्टर शिन ने अंकल कुरैन को कहा, कुरैन शांत हो जाओ, बच्चे हैं, हो जाता है गलतियाँ, और अगर वांग जी किसी से शादी कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम ही तो चाहते थे ना कि वांग जी किसी से शादी करे। हाँ, ये थोड़ा अजीब सिचुएशन है, और तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, वांग जी समझदार है, वो ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकता, वो सोच समझ कर ही शादी कर रहा है होगा। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, वांग जी पर भरोसा रखो, वो कोई आजकल के बिगड़े हुए अमीर बाप के बच्चों की तरह नहीं है। वो बहुत ही समझदार इंसान है, और हर काम सोच समझ कर करता है। तो तुम ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें भरोसा रखना चाहिए अपने नेफ्यू पर, चिरन। ये सुनकर अंकल कुरैन थोड़ा सा शांत हो गए थे। फिर वहाँ से शिन अंकल कुरैन को मेडिसिन देते हैं, कुछ बातें करते हैं, और फिर वो वहाँ से अपनी टीम को लेकर चले गए थे। अंकल कुरैन, जिनको पूरा रात ना नींद नहीं आया था, उन्होंने शिचन से भी बात किया था, और शिचन गाने उनको जो कुछ भी पता है कि कैसे वांग जी उस ओमेगा से मिला था, कैसे वांग जी ने उस ओमेगा का पता ढूंढने के लिए क्या क्या पेपर बेले हैं, सब कुछ शिचनगा ने अंकल को बताया, क्योंकि अंकल जानना चाहते थे। इसलिए शिचनगा को जो कुछ भी पता था वो अंकल को बता दिया था शिचनगा ने। और ये सब कुछ सुनने के बाद, जानने के बाद, अंकल कुरैन भी टेंशन में आ गए थे शिचनगा की तरह। उनके दिमाग में भी शिचनगा की तरह ही थॉट आ रहे थे कि क्या वो ओमेगा सही है वांग जी के लिए, कहीं वो ओमेगा वांग जी को फंसा तो नहीं रहा है। वांग जी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, रेयरली कोई इंसान होगा जो वांग जी को नहीं पहचानता है, तो वो ओमेगा शायद वांग जी को धोखा दे रहा है। बट कहीं ना कहीं उनको ये भरोसा है कि वांग जी ऐसे ही किसी के जाल में नहीं आ सकता है। अगर वांग जी कुछ कर रहा है तो सोच समझ कर, चीज़ों को परख कर ही कर रहा है, वो कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग लगभग 9 बजे उठता है। उठने के बाद ना वो इतना शोर शराबा सुनता है ना कि मतलब वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। हाँ, आश्रम में शोर शराबा होता रहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, बट ये शोर शराबा तो कुछ अलग ही है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं। यहाँ पर कोई बच्चे का आवाज़ बहुत ही कम सुनाई दे रहा था। तो विंग ना उठता है, उठने के बाद अपने खिड़की से बाहर देखता है। वो देखता है कि यहाँ पर तो पूरा हुलिया ही चेंज हो गया है। उसको एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, तो वो ना जल्दी से एक स्वेटर को पहन कर बाहर आया। विंग ने देखा पूरा ऑर्फनेज फ्लावर्स से सजाया गया है। ऑर्फनेज का गेट जो है ना, वो इतना ब्यूटीफुली डेकोर किया गया था वाइट और पिंक कलर के रोजेस से कि क्या ही कहना, एकदम चांद चांद लग रहे थे। और पूरा डेकोरेशन वाइट और पिंक कलर के ऊपर ही किया गया था, वो भी फ्रेश
रोजेस से, ऐसा नहीं था कि कोई आर्टिफिशियल रोज़ यूज़ किया गया है, फ्रेश रोज़। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि इतना रोज़ मिला कहाँ से, वो भी एक दिन में। बट ये लान वांगजी था, कैसे नहीं मिलता। सब कुछ एकदम ऑलमोस्ट जैसे कि विंग को लग रहा था कंप्लीट हो ही गया है, क्योंकि अभी जो मैरिज जहाँ पर होने वाला था ना, मैरिज एक्चुअली में ऑर्फनेज का जो गार्डन है ना वहाँ पर होने वाला था। तो वहाँ पर पूरा जो मैरिज का स्टेज है वो रेडी किया जा रहा था, और विंग ना चिल्ला पड़ा था ये देखकर कि कहाँ पर हो रहा है। विंग का सबसे प्यारा जगह था वो, वहाँ पर विंग ने कितने मेहनत से रेडिश उगाया था, और उसके ऊपर मैरिज का स्टेज बनाया जा रहा है। विंग ने चिल्लाकर कहा, जो लोग मैरिज का स्टेज बना रहे थे ना उनको चिल्लाकर कहा, ये क्या कर रहे हो आप लोग, मेरे रेडिश। ये बोलकर ना विंग गया और विंग झुक गया था। विंग एकदम अपने घुटनों पर बैठ गया था और अपने सर को स्टेज के नीचे लेकर गया था और देख रहा था उसके रेडिश को कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन थैंक गॉड कि स्टेज थोड़ा सा ऊंचा बना हुआ था और नीचे रेडिश थे, उनके ऊपर कुछ नहीं जा रहा था। बट फिर भी विंग ने चिल्लाकर कहा, स्टेज को हटाओ, अभी हटाओ, मेरे सारे रेडिश खराब हो जाएंगे। उन डेकोरेटर वाले ना जो लोग थे उन्होंने कहा, सर ऐसा कुछ नहीं होगा, स्टेज तो बस एक दिन के लिए है ना, हम कल इसको खोल देंगे और फिर ये रेडिश वैसे के वैसे ही रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। यह सुनकर ना विंग ने चिल्लाकर कहा, नहीं, अगर कुछ हो गया तो। विंग को चिल्लाते हुए देखकर ना वांग जी और सॉन्गलैन जो कि यहाँ पर ही रुक गए थे, ऑर्फनेज में वो लोग रुक गए थे, और सुबह से एकदम सूरज उगने से पहले से वांग जी, सॉन्गलैन और जो ग्रैंडपा है ना वो उठ गए थे और काम कर रहे थे। और ढेर सारे लोग आए थे ना, तो जल्दी जल्दी सारा काम निपट गया था, अभी बस कुछ काम बाकी थे। और वांग जी ने ग्रैंडपा से कहा कि उसका फैमिली शायद नहीं आए, क्योंकि शिचनगा ने कहा कि उनको बहुत काम है, वो सीईओ है, लैंड कॉरपोरेशन का सीईओ, उनके पास कितना काम होता है, उनका शेड्यूल पूरा फिक्स था। अगर ये शादी प्रॉपरली एकदम डेट फिक्स करके ढेर सारे लोगों को इनवाइट करके किया जाता 1-2 महीने बाद, तो शिचनगा का एक खाली शेड्यूल मिल जाता। बट ऐसे ही कल वांगजी ने बताया और आज शिचनगा का शेड्यूल मतलब एकदम फ्री हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, वांगजी को भी पता है। इसलिए वांगजी ने अपने ब्रदर को ज़्यादा फोर्स नहीं किया। और अंकल का गुस्सा देखकर वांगजी को पता चल गया था कि अंकल नहीं आने वाले हैं, तो वांगजी ने बता दिया था कि उसके फैमिली मेम्बर्स नहीं आने वाले हैं। वांगजी ने प्रॉपर रीज़न भी बताया था जो कि ग्रैंडपा समझ भी रहे थे। वांगजी ने बता दिया था कि उसके फैमिली में बस उसका ब्रदर है और अंकल है और कोई भी नहीं है। ब्रदर बहुत ही बिजी है, वो नहीं आ सकते, और अंकल गुस्सा है। लेकिन वांगजी ने ग्रैंडपा से प्रॉमिस भी किया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अंकल कुछ दिनों में विंग को एक्सेप्ट कर लेंगे, और वांगजी कभी भी विंग को कुछ भी महसूस नहीं होने देगा, कभी भी विंग को अकेला महसूस नहीं होने देगा, और कभी भी वो विंग को दुख नहीं पहुंचाएगा। और ग्रैंडपा खुश थे वांगजी के बातों को सुनकर, वांगजी के ऑनेस्टी को देखकर वो खुश थे। अभी सारे लोग आ गए थे और विंग के चिल्लाने को सुनकर ना वांगजी समझ गया था कि क्या हो रहा है। तो वांगजी खुद आया विंग के पास और बोला, इससे कुछ नहीं होगा, इससे तुम्हारे रेडिश और भी ज़्यादा सिक्योर रहेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर स्टेज बनाए, यहाँ पर वेडिंग के टाइम ना बच्चे खेलेंगे, लोग आएंगे, तो रेडिश पर अगर किसी ने पैर रख दिया तो क्या होगा। विंग, जिसने वांगजी की बातों को सुना, अभी वो बहुत गुस्से में था, बट वांगजी की बातों को सुनकर और वांगजी को देखकर ना वो ठंडा पड़ गया था सच में। बट फिर भी विंग ने मुंह बनाया और बोला, मेरे रेडिश को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर विंग वहाँ से चला गया। विंग ने ये बात वांगजी को नहीं बोला था, ये बात उन डेकोरेटर्स को बोला था जो स्टेज को डेकोर कर रहे थे, बना रहे थे। वो लोग ना वांगजी की तरफ देखते हैं, वांगजी ने बस अपने आंखों से कहा कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। फिर वो लोग अपना काम करने लगे और विंग वापस आ गया था। ग्रैनी ने विंग को कहा, विंग तुम्हारा वेडिंग ड्रेस आ गया है। दूसरी तरफ आज फिर लोटस पियर में एक बड़ा और लग्जरियस गाड़ी आया था, जिसके पीछे 2 गाड़ियाँ चल रहे थे और जिसके आगे 2 और गाड़ियाँ चल रहे थे। सारे गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस था। उसमें बॉडीगार्ड्स थे, जो 2 पीछे चल रहे थे उनमें भी बॉडीगार्ड्स थे, और जो सामने चल रहे थे ना उनमें भी बॉडीगार्ड थे। और मिडिल में जो कार था वो
एकदम बहुत ही ज़्यादा महंगा था। वांग जी जिस कार से आया है उससे भी शायद 3-4 गुना ज़्यादा महंगा कार था, जिसे भी देखने के लिए सारे लोग ना एकदम उमड़-उमड़ के आ रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है इस ऑर्फनेज में, कि इतने महंगे-महंगे गाड़ियों में लोग आ रहे हैं। और ऊपर से आज तो इतना ज़्यादा डेकोरेशन भी हो रहा है। हाँ, क्या चल रहा है? लोग बहुत क्यूरियस थे। और उस कार में अंकल कुरैन और शिचनगा थे। अंकल कुरैन जो मुंह बनाए हुए बैठे हुए थे और शिचनगा जो कि अंकल कुरैन की तरफ ना एक स्माइल से देख रहे थे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो क्या लगता है आप लोगों को, अंकल को और शिचनगा को देखकर वांग जी कितना शॉक्ड होगा? क्योंकि ये दोनों तो एकदम अनएक्सपेक्टेड गेस्ट है ना। वांग जी ने इनको अप्रोच किया था बट शिचनगा ने मना कर दिया था और अंकल तो बहुत गुस्से में थे। और विंग, उसका रिएक्शन क्या होगा अपने फ्यूचर फैमिली को देखकर? ओ गॉड, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कल का एपिसोड। बाय बाय, कल मिलेंगे।